हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है क्यों क्यों लड़की। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, तो जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, मोइना अपने छोटे भाई और बहन को बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। आप भी कम से कम 3 बातें लिखिए जो करनी चाहिए। तो आइए मैं इसका उत्तर बताती हूँ आपको। ठीक है, पहला है, प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। दूसरा, अपने बालों में नियमित रूप से कंघी करनी चाहिए। तीसरा, हमेशा धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, एक पौधा लगाइए, उसको बड़े होने तक देखभाल कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये स्वयं करना है। ठीक है, एक पौधा लगाना है और उसका अच्छी तरह से देखभाल करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी देखने में चिपटी दिखाई देती है किंतु वह गोल है। इसके साथ साथ यह अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। ऋतुएं बदलती हैं मतलब कि मौसम, जैसे कि ठंडी, गर्मी और बरसात। आगे देखते हैं, अब तक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उपयुक्त अंश को पढ़िए तथा इसके आधार पर 5 प्रश्न बनाइए। तो देखिए, इसको पढ़ना है, ठीक है, और आपको 5 प्रश्न बनाना है। मैंने 5 प्रश्न बनाया है। आइए उन 5 प्रश्नों को मैं आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न है, पृथ्वी कैसी है। दूसरा, दिन और रात कैसे बनते हैं। तीसरा, ऋतुएं कैसे बदलती हैं। चौथा, पृथ्वी पर जीवन के लिए किनका होना अति आवश्यक है। और 5वां प्रश्न है, किसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। 5 प्रश्न बोला था मैंने, 5 प्रश्न आपको बनाकर बताया। आप भी 5 प्रश्न जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार प्राप्त कर समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो वहां आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, किसी अपरिचित स्थान पर जाने पर मेरे मन में अनेक प्रश्न आएंगे। मेरे मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे मैं आपको बताती हूँ। आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे आप जरूर लिखिएगा। जैसे, यहाँ घूमने और देखने के लायक कौन कौन से स्थान हैं, ये मेरे मन में प्रश्न आ सकता है। यहाँ कौन कौन सी चीजें सस्ती हैं, यहाँ की कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, आदि ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठेंगे। अब देखते हैं पाठ से, जिसमें पहला प्रश्न है, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर है, मोइना सवाल बहुत
बहुत पूछती थी तथा उससे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों। अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सबर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था, क्यों। तो इसका उत्तर है माँ के अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए अपने साथ नेवला को ले जाने का क्या लाभ बताया। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मोइना ने नेवले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि यह बहुत काम खाता है, ठीक है, यह बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को दूर भगा देता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हर रात तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो। मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया। तो इसका उत्तर है मोइना के प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। वे कौन सी बातें थीं जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखता है, ठीक है। मछलियां हमारी तरह बातें करती हैं, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती, तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है, ये सब बातें बताती थी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा, तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पाठ के अंत में मोइना कहती है, आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ठीक है। अगर आपको मोइना से कुछ सवाल पूछना हो तो आप कौन से सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने अपने अनुसार प्रश्न पूछा है जिसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रश्न पूछा है कि तुम अपने माता के पांव प्रतिदिन दबाती हो, तुम प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ती हो, तुम पनीर की सब्जी बना लेती हो, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सोचकर लिखिए। अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो वह कुछ भी नहीं जान पाती। मोइना में सभी चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, ठीक है, जिज्ञासा है। वह जो कुछ भी जानती है इस क्यों क्यों के कारण ही जानती है। वह अगर क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो वह जितना कुछ जानती है वह नहीं जान पाती और वह एक बेवकूफ लड़की रहती। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है क नंबर। मोइना हर बात में क्यों से प्रश्न पूछती है, उसी तरह क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, किस लिए आदि भी प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ के पर आधारित प्रश्न बनाइए।
तो चलिए देखते हैं। एक छोटी सी 10 साल की लड़की क्या कर रही थी? अगला है, लेखिका मोइना को क्यों घसीट कर लाई? अगला है, किसने कहा चलो थोड़ा आराम कर लो? अगला है, खीरी ने चावल के लिए किसको धन्यवाद देने के लिए कहा? अगला है, मोइना के पिता जमशेदपुर किस लिए गए थे? अगला है, लेखिका दोबारा कब उस गांव पहुंची? अगला है, मोइना कैसे अपना कार्य करती थी? ठीक है, देखिए इन सब वाक्यों में हमने किस लिए, कब, कहाँ, कैसे, किसको, ये सब का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को बनाया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख। इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार भी होता है, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, किस किस और किन किन। इन पर आधारित प्रश्न बनाइए, जैसे आपके साथ कौन कौन विद्यालय जाते हैं। चलिए आइए प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, मोइना किस किस से क्या क्या सवाल पूछती थी? अगला है, कौन कौन मोइना के गांव में गया? अगला प्रश्न है, समिति कब कब मोइना के गांव पहुंची? अगला है, मोइना किन किन लोगों से सवाल पूछती है? अगला है, मोइना कैसे कैसे सवाल पूछती है? ठीक है, देखिए इसमें किस किस और क्या क्या का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें कौन कौन का प्रयोग हुआ है, इसमें कब कब का प्रयोग हुआ है, इसमें किन किन का प्रयोग हुआ है और इसमें कैसे कैसे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में बोला था। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित वाक्यांशों से एक शब्द बनाइए, जैसे लिखने वाला लेखक, चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, नृत्य करने वाला नृत्यक, सेवा करने वाला सेवक, पढ़ने वाला पाठक, पर्यटन करने वाला पर्यटक। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित को अलग अलग वर्गों जैसे कि विशेषण, भाववाचक संज्ञा तथा क्रिया विशेषण में बांटिए। जैसे दिया है बचपन, बढ़िया, बड़ा, कायरता, दिन भर, तेज तेज, ज्यादा, जलाऊं। तो देखिए इसमें हम लोग को बताना है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण सबको बांटना है। चलिए देखते हैं। विशेषण में है बढ़िया, ज्यादा, बड़ा। ठीक है, क्रिया विशेषण में है दिन भर, तेज तेज। भाववाचक संज्ञा में है बचपन, कायरता, जलाऊं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, जिसमें दिया है क में कि मोइना अच्छी लड़की है, ख में दिया है मोइना जिद्दी लड़की है और ग में दिया है मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में ऊपर दिए गए वाक्यों में पहले से 2 सरल वाक्य हैं, तीसरा वाक्य पहले 2 वाक्यों को जोड़कर बना है। यह संयुक्त वाक्य है। 2 शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। यहाँ किंतु योजक शब्द नहीं है। ठीक है, किंतु योजक शब्द है। इन्हें समुच्चयबोधक भी कहते हैं। नीचे दिए गए योजक शब्द की सहायता से वाक्य बनाइए। जैसे दिया है किंतु, और, तथा, तो, यदि, वरना, या। आइए देखते हैं। दिया है क नंबर, नमन आज आने वाला था, यहाँ रिक्त स्थान पे भरेंगे किंतु आया नहीं। अगला है ऋतु, यहाँ रिक्त स्थान है, और रमा। ठीक है, रिक्त स्थान पे भर देंगे और रमा दोनों बहनें हैं। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है रमन पढ़ रहा है, यहाँ रिक्त स्थान पे भरेंगे तथा राहुल खेल रहा है। अगला देखेंगे घ, रिक्त स्थान पे भरेंगे यदि वर्षा हुई, रिक्त स्थान पे भरेंगे तो फसल नष्ट हो जाएगी। अगला है जल्दी चलो, रिक्त स्थान पे भरेंगे वरना ट्रेन छूट जाएगी। अगला है च नंबर, चुपचाप बैठो, रिक्त स्थान पे भरेंगे या बाहर चले जाओ। ठीक है,
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे कायर दिया है तो इसमें लास्ट में ता जोड़े हैं तो हो गया है कायरता। उसी प्रकार है सफल, योग्य, मलिन, उदार। देखिए सफल को अगर ता प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा सफलता, योग्य का योग्यता, मलिन का मलिनता, उदार का उदारता। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। आगे है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, ठीक है, चौथा है भाववाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।